नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में जो देखा जाए तो पेंट सेक्टर के साथ भी जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ ट्रेडिंग सेक्टर के साथ भी जुड़े हुए हैं। ट्रेडिंग मतलब हम लोग जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं वो ट्रेडिंग नहीं है। ट्रेडिंग मतलब जो मार्केट में खुद का प्रोडक्ट बेचते हैं, उस तरीके से ट्रेडिंग के बारे में बातचीत किया जा रहा है। तो कंपनी कौन-सा है, उसके बारे में दिखाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा, इस कंपनी के ऊपर ब्लाइंडली निवेश मत कर दीजिएगा। कंपनी हाल ही में लिस्टिंग हुआ है। कंपनी उतना पुराना कंपनी भी नहीं है। तो बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, "सर इस कंपनी के ऊपर आईपीओ के बारे में तो आपने तो डिस्कस किए थे और आईपीओ के बाद आपने एक बार भी वीडियो नहीं बना के दिया। क्या इस कंपनी के ऊपर लॉन्ग जर्नी करना चाहिए कि नहीं चाहिए?" तो कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताऊँगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, कंटिन्यूअसली वीडियो पाने के लिए। साथ ही साथ टेलीग्राम को भी जॉइन कर लीजिएगा, आपको बहुत सारे अपडेट्स टेलीग्राम में मिल जाएगा, जहाँ पे आप एक्स्ट्रा बेनिफिट कमा सकते हैं। देखिए, आपको हमेशा मैं बार-बार एक चीज़ बोलता हूँ, आप लर्निंग करते जाइएगा, तभी आपको किसी भी स्टॉक के बारे में जानकारी ज़्यादा मिलेगा और आप उस कंपनी के ऊपर निवेश करके अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के कंपनी के डिटेल्स के बारे में। देखिए कंपनी का डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी देखा जाए तो पेंट्स एंड टेक्सचर इंडस्ट्रीज के ऊपर काम करते हैं। टेक्सचर इंडस्ट्रीज क्या होते हैं? देखिए जितने सारे लोग घर में देखा जाए तो इंटीरियर का डिजाइन करा चुके हैं, चाहे वो आप कुछ फर्नीचर खरीदारी स्मार्ट एंड मॉडर्न फर्नीचर खरीदारी किए हैं, तो उसके ऊपर जो टेक्सचर लगाया जाता है, उसके ऊपर जो पेंट किया जाता है, तो वो ही इसी कंपनी की एक प्रोडक्ट है। आप देखेंगे यहाँ पे देखिए जो आपका जो मतलब फर्नीचर है, जो आपका टी टेबल्स हो गया, साथ ही साथ टीवी यूनिट्स हो गया, तो बेड का यहाँ पे देखिए, जो आपका डाइनिंग टेबल्स हो गया, तो ये जो फर्नीचर है, इसके ऊपर जो लैमिनेट किया गया है, जो टेक्सचर यूज़ किया गया है, वो इसी कंपनी बनाते हैं। तो कंपनी का नाम कौन-सा है? पहले मैं आपको बता दूँ, कंपनी का नाम है सिरका पेंट्स लिमिटेड। तो ये जो कंपनीज़ है, ये सिर्फ पेंट इंडस्ट्रीज़ में नहीं खुद का प्रोडक्ट खुद बनाते भी है और बेचते भी है। ट्रेडिंग सेक्शन के ऊपर भी कंपनी का देखने को मिलेगा। अगर इस कंपनी का प्रोडक्ट आप यूज़ करने के लिए देखेंगे, तो कहाँ-कहाँ पे यूज़ किया जाता है आप देख सकते हैं। इंटीरियर मैं पहले ही बोल चुका हूँ, इंटीरियर में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जैसे ग्लासेस के ऊपर, साथ ही साथ डबल फेस अ, इमोश मतलब इम्युलेशंस के ऊपर, साथ ही साथ और भी देखेंगे स्किन प्लगिंग्स के ऊपर और भी देखिए लक्ज़रीज़ एमोशंस के ऊपर, तो कुछ मटेरियल्स और जो देखा जाए तो टेक्सचर है, उसके ऊपर कंपनी काम करते हैं। एक्सटीरियर मतलब घर के बाहर के भी एक्सटीरियर के ऊपर भी कंपनी खुद का प्रोडक्ट बेचते हैं। वॉल प्रीमियर के ऊपर, तो वॉल प्रीमियर क्या होते हैं? देखिए बहुत सारे जगह पे आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा, यहाँ पे वॉल पेंट्स, तो वॉल के अलग-अलग टेक्सचर टाइप पेंट्स आपको देखने को मिलेगा। चलो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, अगर आपको पिक्चर दिखे तो अ, हाँ, देखिए वॉल के जो कोटिंग होते हैं, इस तरीके से प्रोडक्ट्स भी कंपनी बनाते हैं। इसका भी कंपनी का प्रोडक्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ आप देखेंगे फिनिश एंड इफेक्ट्स के ऊपर भी और वॉल पुट्टी के ऊपर भी कंपनी का प्रोडक्ट है। तो कंपनी देखा जाए तो एक पेंट सेक्टर के साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ा गया है और पेंट सेक्टर रिलेटेड एक कंपनी है। छोटा-सा कंपनी है, बहुत छोटा-सा कंपनी है। 1000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। एक स्मॉल कैप टाइप, मिड कैप टाइप सॉरी माइक्रो कैप टाइप कंपनी बोल सकते हैं। छोटा-सा कंपनी है, जल्दबाजी मत करना, कुछ इन्फॉर्मेशन देख लीजिए, उसके बाद कुछ डिसीज़न आपको ज़रूर लेना पड़ेगा। तो कंपनी की जो स्ट्रेंथ है, इटालियन वुड कोटिंग, तो बहुत सारे जगह पे आपको सुनने को और देखने को मिलेगा कि कम बहुत सारे घर में आपको सुनने को मिलेगा कि मेरा जो फर्नीचर है वो इटालियन कोटिंग के ऊपर बना गया है। तो वो जो इटालियन वुड कोटिंग होते हैं, वो इसी कंपनी उसका प्रोडक्ट बेचते हैं, उसका प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं। वॉल पेंट्स, तो वॉल पेंट्स के देखिए, वॉल पेंट्स के ऊपर में इस कंपनी के ऊपर अगर बोलेंगे कि सर वॉल पेंट्स बनाने वाला कंपनी अच्छा कंपनी है, तो फिर भी मैं इस कंपनी के ऊपर भरोसा नहीं करूँगा। क्योंकि आज भी देखिए मार्केट में लीडर कौन-सा है? एशियन पेंट, बर्जर पेंट, नेरोलैक भी है, साथ ही साथ और भी बहुत सारे कंपनीज़ हैं। तो इस कंपनी के ऊपर अगर बोलेंगे कि हाँ, वो फर्नीचर के टेक्सचर के ऊपर प्रोडक्ट बनाते हैं, वो अलग बात है, वो अलग कैटेगरीज़ है। तो मैं ज़रूर कहूँगा, आप जिस थिंकिंग के बेसिस में बिज़नेस को देखेंगे, उस थिंकिंग के बिज़नेस के हिसाब से ही आपको
काम करना पड़ेगा। तो देखिए इस कंपनी का जो कोडिंग है, जो जितने सारे कंपनी का कलर, जो टेक्सचर है, वो इसी टाइप का टेक्सचर है जो कंपनी बेचते रहते हैं। तो कंपनी का लेटेस्ट ब्लॉग मतलब कहाँ-कहाँ पे कंपनी काम किए है। यहाँ पे देखिए एक्सटीरियर के ऊपर काम किया, साथ ही साथ कंपनी पेंट्स के ऊपर भी काम किया एंड इटालियन पेंट्स के ऊपर भी कंपनी काम किया। तो कंपनी की एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दिखा चुका हूँ। अभी रही बात कंपनी का फ्यूचरिस्टिक विजन के बारे में और फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में। तो कंपनी के सबसे ज़्यादा पहले मैं जो दिखाऊंगा वो है रेशियोज। तो कंपनी का रेशियोज क्या होता है? देखिए, एसेट टर्नओवर रेशियोज मतलब कंपनी का जो एसेट है वो किस तरीके से टर्नओवर होते हैं। मान के चलिए आपने एक कंपनी के लिए एक गाड़ी खरीदारी करके रखे हैं और गाड़ी में मान के चलिए अपने एक जगह से दूसरे जगह तक प्रोडक्ट ले जाने के लिए गाड़ी खरीदारी किए हैं। तो उस गाड़ी आपको कितना रिटर्न कमा के दे रहे हैं, मतलब मान के चलिए आपने भाड़े में गाड़ी लिया और खुद का गाड़ी खरीदारी किए, तो दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो कितना पैसा आपका बचत हो रहा है और कितना पैसा वो रिटर्न के हिसाब से कमा के दे रहा है। अपने जितने सारे एसेट जैसे मान के चलिए मशीनरी खरीद के रखा, तो वो मशीन आपको कितना रिटर्न दे रहा है वो परसेंटेज देखना चाहिए। देखिए पहले तो शानदार परफॉर्मेंस था, इस साल कंपनी का हालत खराब हो गया, तो रेशियोज बहुत कम हो चुके हैं इस बार। तो करंट रेशियो जो है वो तो जरूर देखना चाहिए। सबसे ज्यादा बेस्ट लेवल है क्विक रेशियो। क्विक रेशियो बताते हैं कि हमेशा 2% के आसपास है तो क्विक रेशियो बेस्ट लेवल में जा रहा है, तो कंपनी बेस्ट लेवल में जा रहा है। तो ऑब्वियसली 3.64 है, इसका मतलब कंपनी का जो क्विक रेशियो है वो अच्छा खासा देखने को मिलेगा। तो अर्निंग यहाँ पे देखिए जो अर्निंग जो रेशियोज है वो यहाँ पे अच्छा खासा देखने को मिला इस बार। कंपनी का बेसिक ईपीएस के बारे में बात करूं तो कंपनी का बेसिक ईपीएस मुझे उतना खास नहीं लगा, क्योंकि अर्निंग पर शेयर 15% के ऊपर होना चाहिए था मिनिमम, और मैक्सिमम तो ज़्यादा ही होना चाहिए था। तो मिनिमम 10% के नीचे है, तो अर्निंग पर शेयर यहाँ पे कम देखने को मिला। रही बात कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में, तो कंपनी का जो रेवेन्यूज है उसके बारे में बात करो 2020 में कंपनी 135 करोड़ के आसपास रेवेन्यू कमाए थे। 2021 में 145 करोड़ के आसपास रेवेन्यू कमाए थे और 2022 में 200 करोड़ के आसपास रेवेन्यू कमाया है। अभी प्रॉफिट कितना किया? देखिए 2020 में रेवेन्यू कम होने के बाद भी प्रॉफिट अच्छा किए थे 25 करोड़ के आसपास, 2021 में 16 करोड़ के आसपास, 2022 में 27 करोड़ के आसपास। तो रही बात कंपनी के डेप्ट के बारे में, तो कंपनी के पास 1 रुपया भी डेप्ट नहीं है। 2021 में डेप्ट लिया क्योंकि 2020 में कोरोना के टाइम में कंपनी के ऊपर जो प्रोडक्ट वो सेल करते थे उसमें कंपनी का प्रॉफिट जेनरेट कम हो रहा था, तो इसीलिए कंपनी ने कर्जा लिया बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए। तो वो कर्जा पहले ही मिटा दिया, उसके बाद देखिए 2022 में कोई भी कर्जा नहीं है। रही बात कंपनी का मार्केट कैप का 1700 करोड़ के आसपास है। पी रेशियो मुझे इंडस्ट्रीज पी रेशियो थोड़ा ज्यादा लगा। रिटर्न ऑफ इक्विटी रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड ठीक ठाक है। कम- फिर भी रिटर्न ऑफ इक्विटीज बता रहा है कि 15% के नीचे है, तो एक वीकनेस यहाँ पे भी देखने को मिला। प्रोमोटर के पास अच्छा खासा होल्डिंग है 67% के आसपास। हाथ में कैश भी 18 करोड़ के आसपास है। एनुअली इनकम भी 27 करोड़ के आसपास कर रहा है। तो रही बात कंपनी का पैग रेशियो में बता रहा है कि वैल्यूएशन थोड़ा सा ज्यादा है, 1 के नीचे होना चाहिए था पैग रेशियो। मार्केट कैप टू सेल्स बता रहा है कंपनी 6.97 के आसपास है। तो कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता दूं, कंपनी का रिटर्न ऑफ एसेट में पहले ही दिखा चुका हूँ। रिटर्न ऑफ एसेट मतलब एसेट में कंपनी 10 टाइम्स रिटर्न कमा रहा है। 10% का रिटर्न कंपनी कमा रहा है, 10 टाइम्स नहीं, 10% का रिटर्न, मतलब 100 रुपीज में वो 10 रुपया कमा रहा है। तो चलो कोई बात नहीं, अच्छा खासा है। ज्यादा होता तो और भी अच्छा होता। इंटरेस्ट कवरेज बहुत तगड़ा है। साथ ही साथ कंपनी का ये जो मतलब कंपनी का जो एनालिसिस है उसके बारे में बात करूं तो कंपनी खुद का डेप्थ को पूरा का पूरा रिड्यूस किया। कंपनी डेप्ट फ्री कंपनी है। एक्सपेक्टेशन के हिसाब से क्वार्टरली गुड रिजल्ट भी कंपनी पब्लिश करते हैं। कंपनी का मेंटेनेंस अच्छा खासा देखने को मिलता है। कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड पे आउट भी करते हैं। तो कंपनी का जो डेप्थ है, डेटोस जो डे है, वो अच्छा खासा रिकवरी किया। 107 दिनों पहले था, अभी 85 डेज है। इसका मतलब क्या है, चलो मैं ये दिखाना भूल गया। यहाँ पे देखिए 85 डेज है। इसको मैं और भी डिटेल्स में दिखा दूं और भी आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए डेटोस डे मतलब कंपनी के हाथ में कितने दिनों में पैसा आ रहा है। पिछले बार 112 दिन था, 2020 में 124 दिन था और 2019 में 125 दिन था। तो ये जो डे है वो कम किया इस बार, तो एक अच्छी बात है। और प्रोडक्शन करने में डे भी कम लगा, ये भी अच्छी बात है।
रही बात कंपनी के कैश फ्लो का, कंपनी कैश फ्लो जो दिखा रहा है, कंपनी जितना प्रॉफिट यहाँ पे दिखा रहा है, उतना प्रॉफिट के अमाउंट हाथ में नहीं आ रहा है। ये सबसे बड़ा वीकनेस और खराब लेवल है, मैं जरूर कहूंगा। क्योंकि आप कितना भी प्रोडक्ट बेच दे, आपने तो प्रॉफिट एंड लॉस में ज्यादा प्रॉफिट दिखा दिया, आप कस्टमर तो खुश हो जाएगा। ऐसे बिल्कुल भी नहीं। आपको सर इस यही चीज देखना नहीं है, आपको कैश फ्लो देखना चाहिए। क्या सही में जो प्रॉफिट यहाँ पे दिखाया जा रहा है, क्या सही में वो पैसा हाथ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए, जो प्रॉफिट यहाँ पे दिखा गया, इस बार उसके आसपास प्रॉफिट आया, मगर पिछले कुछ सालों में उतना प्रॉफिट नहीं आ रहा था। तो एक बार अच्छा हुआ, अभी भी आपको मिनिमम दो, मतलब 2 क्वार्टर 2 साल आपको देखना पड़ेगा। रही बात कंपनी के रिटर्न के रेशियोज में, कंपनी अच्छा खासा रिटर्न दे दिया, 3 साल में 49%, 1 साल में 33% के आसपास। सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी सब कुछ पॉजिटिव में देखने को मिला है। तो इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो प्रोमोटर के बाद एफआईएस डीएसपी होल्डिंग करके रखा, उसके बाद सबसे ज्यादा होल्डिंग पब्लिक के पास है। तो कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूं तो कंपनी का चार्ट पैटर्न जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को नहीं मिला। तो टाइम लगेगा इस कंपनी में ग्रोथ करने में। तो अभी से फोकस रखिए, कंपनी का फ्यूचर विजन थोड़ा सा अच्छा देखने को मिल रहा है। तो कोशिश कर रहे हैं कंपनी का मैनेजमेंट टीम उसको अच्छा खासा लेवल में ले जाने के लिए। तो प्लीज इसके ऊपर कोई रिकमेंडेशन मत समझ लेना, एक बार स्टडी करना, उसके बाद डिसीजन लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।